हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन कम्यूटेशन रिलेशन देख चुके हैं। आज का आपका टॉपिक है एरेनफेस्ट थ्योरम। एरेनफेस्ट थ्योरम, तो एक साइंटिस्ट थे एरेनफेस्ट नाम के, उन्होंने अपनी थ्योरम दी, इस वजह से नाम पड़ गया एरेनफेस्ट थ्योरम। क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला कि आपको पता है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इक्वल टू एम ए और F इक्वल टू एम डी बी ओवर डी टी। जब क्या है, m का मान कांस्टेंट है और अपन जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, एम बी। सपोज करना m को मैं अभी कांस्टेंट नहीं मान रहा हूँ तो क्या आता है ये डी पी डी एम बी ओवर डी टी के बराबर, या F इक्वल टू आता है आपका डी पी ओवर डी टी। एंड यहाँ अपने को पता है P इक्वल टू क्या है, एम बी, और x डायरेक्शन में देखता हूँ तो पी एक्स इक्वल टू एम बी एक्स, यानी कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है। तो यदि वो वी एक्स वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है, रेखीय संवेग होता है, वो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एम वी एक्स। तो यहाँ अपन जानते हैं वी एक्स को कैसे लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स ओवर डी टी लिख सकता हूँ या नहीं, और dx ओवर dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, dx ओवर dt इक्वल टू पी एक्स ओवर एम। ये बात है क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये वाली इक्वेशन क्या है, वैलिड है, सत्य है ना। अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एरेनफेस्ट थ्योरम क्या बोलती है कि जो आपका संवेग और स्थिति में जो रिलेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में भी वो रिलेशन सेम रहता है यदि मैं x और px के क्या लूँ, प्रत्याशा मान लेता हूँ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स भी क्या रहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में सेम रहते हैं। या क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी आपके समीकरण हैं, रिजल्ट्स है, एक तरह से बोला जा सकता है रिजल्ट समीकरण है। जैसे F इक्वल टू एम ए वाला भी इसको ऐसे लिख दिया, या F इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। अगर x डायरेक्शन में देखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू डी पी एक्स ओवर डी टी। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, F इक्वल टू एम ए से तो ड्राइव हुआ है, एक तरह से न्यूटन का सेकेंड लॉ है, और ये आपका एक P इक्वल टू एम बी के रूप में। तो एरेनफेस्ट क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैलिड रहेंगे यदि गतिकीय चरों x, px और fx को उनके प्रत्याशा मान से क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। किससे कर दिया जाए, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे ये वाली इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैलिड रहेगी, कब, डी एक्स ओवर डी टी, जहाँ एक ये ब्रैकेट में x का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। क्लियर? इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे आप, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स ओवर एम, ये हो गया। उसको कैसे लिखेंगे इस वाली को, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स ओवर डी टी। क्लियर? तो ये आपकी क्या है, एरेनफेस्ट थ्योरम है कि अगर मैं ये इक्वेशन अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रूव होती है तो यदि किसी क्लासिकल मैकेनिक्स में कण की गति को एक्सप्लेन करने वाली समीकरणों में, इक्वेशंस में, यदि गतिकीय चरों के स्थान पे उनके प्रत्याशा मान ले लिए जाए, तब भी क्या रहता है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये इक्वेशन क्या होंगी, वैलिड होंगी। तो अपने को प्रूफ करना है कि एक ये वाला प्रूफ करना है और एक ये वाला प्रूफ करना है, ये दोनों अपने को प्रूफ करने हैं। तो मैं इसे कराऊंगा आपको, ये वाला आपको करना होगा, और आई थिंक ये वाला अगर समझ गए तो ये वाला भी आप आराम से समझ जाओगे। क्लियर? तो देखिए इसको ड्राइव करते हैं, और एरेनफेस्ट थ्योरम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा लंबा इसका डेरिवेशन है, लेंथी डेरिवेशन है। तो इसको साथ साथ में करते जाइए, समझते जाइए, और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो, आपको पता लगता जाएगा।
दो बात पहले बता देता हूँ। एक अपने को पता है यदि ए डॉट डी एस का मान मैं संपूर्ण आयतन के लिए, संपूर्ण आकाश के लिए लेता हूँ। किसके लिए? संपूर्ण आकाश के लिए। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है? 0। इन्फाइनाइट तक पहुंच जाएगा और इन्फाइनाइट पे क्या होगा? फ्लक्स का मान 0 के बराबर, घटते घटते क्या हो जाएगा? 0 पे। एक होता है कि आपके पास एक फाई अदिश फलन है, ठीक है, और वेक्टर ए क्या है आपका? सदिश फलन। तो जब मैं डेल ऑफ, डेल क्या है आपका? ग्रेडियंट ऑपरेटर है, फाई ए वेक्टर का फाई इंटू ए वेक्टर पे जब डेल ऑपरेटर करता हूं तो देखना क्या होगा? इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है डेल फाई डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डेल डॉट या फाई डेल डॉट ए वेक्टर के बराबर। डेल फाई ए वेक्टर का जो वैल्यू रहता है वो रहता है आपका डेल फाई डॉट ए। फाई अदिश फलन है तो उसका ग्रेडियंट आ गया, ए आपका सदिश है तो उसका क्या आ गया? डाइवर्जेंस आ गया। ठीक है, तो ये इसको अपन आगे यूज में आएगा, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? डेल फाई ए वेक्टर इक्वल टू डेल फाई डॉट ए वेक्टर प्लस फाई डेल डॉट ए वेक्टर का वैल्यू। और ये वाला ध्यान रखना, संपूर्ण आकाश के लिए जो समाकलन का मान है पृष्ठ समाकलन का वो कितना होता है? 0 के बराबर। चलो, ये बातें अपन कर चुके हैं। आगे एरेनफेस्ट थ्योरम अपन देख रहे हैं। तो पहली जो है एरेनफेस्ट थ्योरम वो मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ। पहली जो है वो होती है dx ओवर dt इक्वल टू px ओवर m। इसको डेल में भी लिख सकते हो, पार्शियल रूप में भी लिख सकते हो और कंप्लीट रूप में भी लिख सकते हो। तो क्या लिख दिया? dx ओवर dt इक्वल टू px ओवर m के बराबर, जहाँ ये क्या है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px। तो लेते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। तो अपने पास है गिवन डेट LHS क्या दिया गया है? dx ओवर dt। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए, इसको हटाइए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कैसे लिखोगे आप? और मान लीजिए जो फलन अपन यूज में ले रहे हैं साई, जो फलन अपन यूज में ले रहे हैं साई, वो क्या है? एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। वो क्या है आपका? नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, प्रसामान्यीकृत फलन है। तो यहाँ पे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार होगी, नहीं होगी? x साई dv या डी टाउ से भी कर सकते हो इसको, डी टाउ यानी आयतन अल्पांश, dv यानी भी आयतन अल्पांश। तो यहाँ पे मैं 1 डायमेंशन ले रहा हूँ, x में ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? dx के बराबर। क्लियर? यही होगा। और डिवाइड में क्या होगा? इंटीग्रेशन साई स्टार साई, क्योंकि ये क्या है? प्रसामान्यीकृत फलन है, ऐसे लिखते हैं ना आप, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई dx। और साई क्या है आपका? नॉर्मलाइज फंक्शन है, तो ये क्या होता है? इसका वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 1। अब आते हैं अपन श्रोडिंगर इक्वेशन पे, या ये वाली टर्म लेके आनी है। तो क्या कर रहा हूं मैं? समीकरण 1 का टाइम t के सापेक्ष, याद रखना x और t दोनों ही इंडिपेंडेंट है। x का t के सापेक्ष करोगे तो 0, t का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 0 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो आंशिक अवकलन कीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे? डेल x ओवर डेल t। क्लियर? इक्वल टू, तो 3 क्वांटिटी है, इसको करेंगे ये दोनों कांस्टेंट, इसको करेंगे ये दोनों कांस्टेंट, इसका करेंगे तीसरी वाली का ये दोनों कांस्टेंट रखते हुए। कैसे कर रहे हैं?
पहले किया मैंने साई स्टार का एक्स और साई को कांस्टेंट रखते हुए, तो क्या होगा डेल साई स्टार ओवर डेल टी एक्स साई डी एक्स, सही है, प्लस अब क्या किया साई स्टार और साई को कांस्टेंट रखते हुए एक्स के सापेक्ष एक्स का किया, तो ये क्या होगा आपका साई स्टार डेल एक्स ओवर डेल टी साई डी वी, प्लस अब क्या करना है साई स्टार और एक्स को कांस्टेंट रखना है, क्या बन जाएगा साई स्टार एक्स डेल साई ओवर डेल टी डी वी के बराबर। और मैंने क्या बोला एक्स और टी क्या है आपकी इंडिपेंडेंट है, एक्स और टी क्या है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, यानी कि इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर, इस वाली समीकरण का। तो क्या मिल जाएगा आपको डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल टू क्या बच जाएगा डेल साई स्टार ओवर डेल टी एक्स साई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एक्स डेल साई ओवर डेल टी डी वी के बराबर समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्या किया है x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है उसका t के सापेक्ष आंशिक अवकलज अपन ने कर दिया, तो समीकरण 2 मिल गई। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है डेल साई स्टार ओवर डेल टी और यहाँ पे आ रहा है डेल साई ओवर डेल टी, तो ये वैल्यू मेरे को पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो कहाँ से करें? याद करो श्रोडिंगर समीकरण, आपको श्रोडिंगर समीकरण। तो कोई कण यदि वीआरटी क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी? क्या होगी श्रोडिंगर समीकरण? आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, यही होगी। ये क्या हो गई समीकरण नंबर 3, या इसको हटाओ। अब मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? डेल साई ओवर डेल टी का। ये आपकी श्रोडिंगर समीकरण है, अपन जानते हैं अच्छे से। मेरे को चाहिए डेल साई ओवर डेल टी का वैल्यू। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? डेल साई ओवर डेल टी का। तो उसके लिए क्या करेंगे आयोटा एच कट का डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है, ठीक है। तो ये डेल साई ओवर डेल टी का वैल्यू रखना है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। तो यहाँ से अगर मैं केवल किसकी वैल्यू देखता हूँ डेल साई ओवर डेल टी की, किसकी वैल्यू? केवल डेल साई ओवर डेल टी की। तो वो क्या आएगी आयोटा एच कट का नीचे होगा, डिवाइड कर देंगे आयोटा एच कट का, क्या आएगा माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई प्लस v अपॉन आयोटा एच कट साई, समीकरण नंबर 3। देख लेना नीचे से कट नहीं रहा हो। क्या बोल रहे हैं अपन? समीकरण 2 का या श्रोडिंगर समीकरण में डेल साई ओवर डेल टी का वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ, तो आयोटा एच कट का डिवाइड कर दिया और क्या मिल जाएगा ये वाला, एच कट से एच कट गया और क्या बच गया केवल आयोटा का मान। अब क्या कर रहा हूँ मैं, डेल साई ओवर डेल टी तो आ गया, अब क्या करना है डेल साई स्टार ओवर डेल टी करना है। तो समीकरण 3 का क्या ले लूँ मैं? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। समीकरण 3 का क्या ले लूँ मैं? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने पर। तो समीकरण 3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया, क्या आएगा बताइए? साई चेंज हो जाएगा साई स्टार में, और आयोटा जो प्लस आयोटा है वो माइनस आयोटा में, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा में। तो क्या बनेगी समीकरण? डेल साई स्टार ओवर डेल टी इक्वल टू, यहाँ एक तरह से माइनस आयोटा है, एक तरह से क्या है माइनस आयोटा। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? प्लस आयोटा में। तो क्या बन जाएगा ये एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई स्टार, और यहाँ पे क्या है ये प्लस आयोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस आयोटा,
माइनस वी अपॉन आयोटा एच कट साई स्टार समीकरण नंबर 4। आ गई समीकरण नंबर 4। तो देखिए डेल साई ओवर डेल टी का वैल्यू भी आ गया आपके पास और डेल साई स्टार ओवर डेल टी का वैल्यू भी आपके पास आ चुका है। तो क्या करना है, समीकरण 2 में पुट कर दूं उनको, समीकरण 2 में पुट कर देता हूं। तो समीकरण 3 से डेल साई ओवर डेल टी तथा आप इसके नोट खुद भी बना सकते हो क्योंकि एक एक चीज़ मैं लिखवाई रहा हूँ, वैसे भी केवल डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, वो बोल दी है तो उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। समीकरण 4 से किसका वैल्यू रख रहे हैं, डेल साई स्टार ओवर डेल टी का मान समीकरण 2 में रखने पर। समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो क्या करना है, डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे और यहाँ पे किसकी रख दो, डेल साई स्टार ओवर डेल टी की। तो क्या मिलेगा आपको, डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू रखो ये वाली, क्या आएगा, एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस वी अपॉन आयोटा एच कट साई स्टार एक्स साई, यहाँ पे देखना मल्टीप्लाई पहले से ही है, और डी साई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एक्स डेल साई ओवर डेल टी की वैल्यू आपकी ये रही। क्या करना है, साई स्टार एक्स पहले से ही है और यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई प्लस वी अपॉन आयोटा एच कट साई डी एक्स के बराबर। कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे डी साई नहीं होगा, डी एक्स होगा। ये समझ में आया, ये वाली इक्वेशन देखना, समीकरण 3 और 4 का मान समीकरण 2 में पुट कर दिया। अब देखना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ लिख रहा हूँ मैं, तो ये वाला तो पूरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, ये वाला इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है। तो देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको, डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल टू एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी एक्स प्लस 1 अपॉन आयोटा एच कट, क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये वाली टर्म ले रहा हूँ तो आयोटा एच कट कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, साई स्टार एक्स साई एक्स वी साई प्लस या माइनस वी साई स्टार एक्स साई और डी एक्स के सापेक्ष। तो देखिए ये वाली टर्म एक साथ लिख दी, इसमें एच कट अपॉन 2m आयोटा कॉमन ले लिया तो ये वाला प्लस में जाएगा, डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई, ये वाला आ गया इंटू डी एक्स में तो समाकलन चल ही रहा है। इसमें क्या किया, 1 अपॉन आयोटा एच कट कॉमन ले लिया और ये वाली माइनस में है तो ये वाली टर्म लिख दी माइनस में, वी साई स्टार एक्स साई वी साई स्टार एक्स साई, ये साई स्टार एक्स वी साई साई स्टार एक्स वी साई और डी एक्स के सापेक्ष। अब देखना ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है, चाहे तो आप ऐसे उल्टा सीधा लिख लो, और ये क्या है, ये क्वांटिटी सेम है तो ये वाली क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। क्या बचेगी, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ठीक है, या फिर जो भी नोट्स बना रहे हो वो तो और भी बढ़िया है आपके लिए। क्या होगा, डेल एक्स ओवर डेल टी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एच कट अपॉन 2m आयोटा
डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी एक्स के बराबर समीकरण नंबर 5। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। आ गया क्या समझ में यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो मैं अब ये वाली क्वांटिटी यूज लेने वाला हूँ, ये वाली इक्वेशन यूज लेने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं? माना दो पार्ट में करेंगे इसको। तो पहले बोल रहा हूँ माना फाई इक्वल टू एक्स साई मान लिया और वेक्टर ए को क्या मान लिया मैंने? डेल साई स्टार के बराबर। देखिए क्या बोल दिया मैंने कि फाई तो हो गया आपका एक्स साई और वेक्टर ए हो गया आपका डेल साई स्टार के बराबर। तो क्या करना है उसका? डेल फाई डॉट ए वेक्टर, यानी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं मैं, डेल एक्स साई डेल साई स्टार। ये तो है आपका फाई और ये है आपका ए वेक्टर। तो कैसे लिखोगे आप? डेल फाई क्या हो जाएगा? डेल एक्स आई डॉट ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है आपका? डेल साई स्टार। क्लियर? प्लस क्या लिखना है? फाई कितना है आपका? एक्स साई डेल डॉट ए कितना है? डेल साई स्टार के बराबर। तो इसको आगे अगर सॉल्व करो तो कैसे लिख सकते हैं इसको? देखना, यह बता दो यहाँ से। क्या हो जाएगा? डेल एक्स साई डेल साई स्टार इक्वल टू डेल एक्स साई प्लस डेल साई स्टार प्लस एक्स साई, और डेल डॉट डेल फाई या डेल डॉट ए क्या होता है? ये अपन जानते हैं। डेल डॉट डेल क्या होता है आपका? डेल स्क्वायर के बराबर, जानते हो आप। तो इसको लिख दिया मैंने डेल स्क्वायर साई स्टार के बराबर। क्लियर? ये समीकरण मान लो 6। मान ली समीकरण नंबर 6। ठीक है, इसको और तरीके से लिखो, इसको ऐसे लिख दो। क्या लिख रहे हैं अपन? इसको लिख दो आप डेल या एक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं? एक्स साई, इसको ऐसे रहने दो। चलो यहां देखना ये वाला, तो यहां पे ये वाले में क्या कर रहा हूं मैं? इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स साई डेल साई स्टार डीवी। पता है ना आपको? डेल एक्स साई इक्वल टू डेल साई स्टार। तो यहाँ पे अपन कर रहे हैं, पहले तो इसका वैल्यू लिख दो आप यहाँ पे, एक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार इक्वल टू डेल एक्स साई डेल साई स्टार माइनस डेल एक्स साई डॉट डेल साई स्टार। क्या किया है कि यहाँ पे इसका वैल्यू लिखना है मुझे, तो क्या किया? इस वाले को इधर भेज दिया, इस वाले को इधर भेज दिया। तो क्या बच गया आपका? एक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार इक्वल टू डेल एक्स साई डेल साई स्टार माइनस ये वाली आपकी क्वांटिटी आपकी बच गई। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूँ गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से। क्या कर रहा हूँ मैं? गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से। वहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं? डेल डॉट एक्स साई डेल साई स्टार इक्वल टू या डी बी डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आपका? वेक्टर ए डॉट डी एस। तो वेक्टर ए ये है, क्या हो जाएगा? एक्स साई डेल साई स्टार डॉट डी एस। क्या आ जाएगा? ये वाली वैल्यू देखना है ना, एक्स साई डेल साई स्टार। क्या किया? इसकी वैल्यू को ऐसे अपन ने रख दी। ठीक है,
अब मैं लेता हूँ संपूर्ण आकाश के लिए। किसके लिए ले रहा हूँ मैं? संपूर्ण आकाश के लिए। तो अगर मैं संपूर्ण आकाश के लिए इसकी वैल्यू लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका? संपूर्ण आकाश के लिए क्या हो जाएगा आपका? 0 के बराबर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। ऐसे तो लिखते हो आप, डेल डॉट ए डी बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। और जहाँ यदि संपूर्ण आकाश में ले लिया तो इसका वैल्यू 0 के बराबर। तो ये अगर 0 हो गया एक्स आई डेल साई स्टार का वैल्यू, तो ये वाला हो गया आपका 0। तो ये वाली समीकरण क्या बन जाएगी? समीकरण नंबर 6 और 7 से क्या बन जाएगा? समीकरण 6 और 7 से क्या बन जाएगा आपका? डेल एक्स आई डेल साई स्टार इक्वल टू, या ये वाली है ना 6, एक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार इक्वल टू माइनस डेल एक्स आई डॉट डेल साई स्टार के बराबर। ये समीकरण नंबर 8 आप मान लो। तो ये आपको समीकरण नंबर 8 प्राप्त हो गई है। क्या हो गई? एक्स आई डेल स्क्वायर साई स्टार इक्वल टू माइनस डेल एक्स आई डेल साई स्टार के बराबर। क्लियर? आगे देखिए, अब मैं उल्टा लेके चल रहा हूं। अब फाई को तो मैं मान रहा हूं साई, और फाई को तो मान रहा हूं मैं साई, और ए को मान रहा हूं मैं डेल एक्स आई। यानी क्या बोल रहा हूं मैं? सेकंड। ये एक तो पहला था, अब सेकंड लिया, माना फाई इक्वल टू साई स्टार और वेक्टर ए इक्वल टू डेल एक्स। ठीक है, तो इसकी तरह वही एक्सपेंड करो। क्या आएगा ये? डेल साई स्टार एक्स डेल एक्स साई इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये फाई है, ये ए है, तो डेल फाई डॉट ए यानी कि डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई प्लस फाई। फाई कितना है? साई स्टार डेल डॉट डेल एक्स साई यानी कि डेल डॉट ए। और क्या लिख सकते हो आप इसको? डेल साई स्टार डेल एक्स साई इक्वल टू डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई प्लस साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई। देखिए, यहाँ पे फाई और ए वेक्टर ये माना था, यहाँ पे फाई और ए वेक्टर ये माना है। तो इसकी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, और उससे ये वाला भी आप लिख सकते हो, डेल डॉट डेल इक्वल टू डेल स्क्वायर। यहाँ से अब मैं दोबारा लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ कि साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई इक्वल टू, इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या बचेगा? डेल साई स्टार डेल एक्स साई माइनस डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई के बराबर। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 8। फिर दोबारा ले लो यही वाली टर्म ऐसे एक तरह से, डेल डॉट गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय से डेल डॉट डेल साई स्टार एक्स साई डी बी, डेल डॉट ए वेक्टर मान लिया और इसका वैल्यू किसके बराबर ले रहे हैं? ए डॉट डी एस यानी कि साई स्टार डेल एक्स साई डॉट डी एस के बराबर। गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय है ना, डेल डॉट ए वेक्टर डी बी इक्वल टू ए डॉट डी एस के बराबर। और संपूर्ण आकाश में लेता हूं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर। क्या आ जाएगी इसकी? 0 के बराबर। अब इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, यानी इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, ये वाली, और यानी कि ये वाली भी क्या आ गई आपकी? 0 के बराबर। तो समीकरण 8 तथा 9 से, समीकरण 8 तथा 9 से क्या हो जाएगा? साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई इक्वल टू माइनस डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई के
बराबर समीकरण नंबर 10। देखिए यहाँ तक ये वाला आपको समझना होगा, ये वाली चीज़ आपको, यही मेन इंपॉर्टेंट है बस, इसमें पूरे डेरिवेशन में ये वाली चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। समीकरण 5 के बाद आपको एक तो ये वाली समीकरण लेके आनी है 8 और एक बार समीकरण 10 लेके आनी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेल एक्स साई डॉट डेल साई स्टार है, यहाँ पे क्या है, डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई है। तो लगभग क्या मान लेता हूँ मैं, वैल्यू एक ही है, ये दोनों वैल्यू क्या है, एक ही है। तो समीकरण 8 और 10 से किससे लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 8 तथा 10 से क्या कर रहा हूँ मैं, तुलना करने पर समीकरण 8 तथा 10 से तुलना करी तो क्या हो गया, इसका मान इसके बराबर आ गया। क्या आ गया, इसका मान इसके बराबर आ गया, यानी कि एक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार इक्वल टू साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई के बराबर। और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 11। अब ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, बस इतना ध्यान रख लो और ये पूरा डेरिवेशन ये मान लो का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तो आप बना ही रहे हैं, ये बस मेहनत वाला काम है यहाँ पे। अब देखिए साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स साई डेल स्क्वायर साई की जगह, उल्टा हो गया ना, यहाँ पे साई स्टार आना चाहिए आपका, कहीं तो प्रॉब्लम हो गई। देखिए हाँ ये रहा, डेल स्क्वायर साई स्टार, ये वाला डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई या एक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार, उसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई का मान। तो समीकरण 11 का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या मिल जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल टू एच कट अपॉन 2m आयोटा, क्या रख दिया उसकी जगह, साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई, और ये हो गया आपका dx के बराबर। ठीक है, ये समीकरण मान लो आप 12। अब समीकरण 12 से आगे देखना, समीकरण 12 से आगे क्या किया है, तो ये वाली समीकरण मिल गई। समीकरण यहाँ पे साई स्टार आपका कॉमन आ रहा है, ये वाला और ये वाला, क्या लिख दिया, एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई dx के बराबर। ये आपका चल ही रहा है डेल एक्स ओवर डेल टी के मान। यहाँ पे क्या किया है कि जो डेल स्क्वायर एक्स साई है, क्या कर रहे हैं, जो डेल स्क्वायर एक्स साई है उसको लिख रहा हूं मैं डेल डॉट डेल एक्स साई के रूप में लिख सकता हूं, हाँ या ना, डेल स्क्वायर है ना, तो डेल स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, डेल डॉट डेल, और एक्स साई आपका है ये पहले से ही है। तो क्या करना है, ये क्या है, डेल क्या है आपका, डेल ओवर डेल एक्स है, अगर वन डायमेंशन में बात करता हूं तो ये क्या है, डेल ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से क्या जाएगा, डेल डॉट, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो इसको कांस्टेंट किया तो क्या बन गया, डेल एक्स आई प्लस, फिर क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा और इसका किया, ये बन गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स ओवर डेल एक्स, जो कि कितना है आपका 1 के बराबर। तो इसका क्या किया, दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर एक्स आई प्लस डेल एक्स डेल साई प्लस, इसको करा क्या बन गया, डेल एक्स डेल साई प्लस एक्स डेल स्क्वायर साई के बराबर।
डेल स्क्वायर एक्स आई को लिख दिया मैंने डेल डॉट डेल एक्स आई के बराबर, ठीक है। ये क्या है, डेल ओवर डेल एक्स है, ये भी डेल ओवर डेल एक्स है। तो पहले एक्चुअली एक्स साई का 2 बार अपकलन हो रहा है, तो पहले एक बार अपकलन किया, क्या मिल गया, डेल एक्स साई प्लस एक्स डेल साई। तो यहाँ पे भी u इंटू वी की फॉर्म में आ गया, u इंटू वी की फॉर्म में आ गया। तो एक बार फिर से किया डेल के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया डेल स्क्वायर एक्स साई प्लस डेल एक्स डेल साई प्लस डेल एक्स डेल साई प्लस एक्स डेल स्क्वायर साई। u इंटू वी आप जानते हो अच्छे से। तो यहाँ देखना जो डेल स्क्वायर एक्स है, ये वाला डेल स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, डेल 2 ओवर डेल एक्स 2 एक्स का, और अपन जानते हैं एक्स का 2 बार अपकलन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0। चलो 0 मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे देखना ये कितना है, 1। अच्छा यहाँ से देखना ये वाला डेल एक्स ओवर डेल टी, ये तो हो गया आपका 0 के बराबर। ये मिल गया आपका वो एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई को लिख दिया। ये देखना ये डबल हो गया, 2 डेल एक्स डेल साई, 2 डेल एक्स डेल साई प्लस एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस, ये तो पहले से आपका है ही है, एक्स डेल स्क्वायर साई डी एक्स के बराबर। अब देखना कुछ कट पिट रहा है क्या, ये वाला एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया अब, डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल टू एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार 2, ये क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स को क्या कर दिया मैंने, 1 हो जाएगा। डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि क्या होगा ये डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो डेल एक्स हो गया 1, क्या बन गया 2 डेल साई ओवर डेल एक्स। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो डेल एक्स डेल साई इक्वल टू 1 इंटू डेल साई ओवर डेल एक्स और डी एक्स के बराबर। अब देखना एच कट अपॉन 2 आयोटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m। कैसे लिखा, मैंने आपको बताया 1 को क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दो, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस आयोटा, ठीक है। एच कट यहाँ लिखना चाहो तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये लिख दिया साई स्टार 2 डेल साई ओवर डेल एक्स डी एक्स के बराबर। इसको आगे और सॉल्व करो। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और क्या बच जाएगा 1/m साई स्टार माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, और ये साई डी एक्स के बराबर। और ये किसकी वैल्यू का मान है, ये है 1/m साई स्टार, ये किसका है ऑपरेटर पी एक्स का, और साई डी एक्स। क्लियर, तो इसको ये वाली वैल्यू किसके बराबर चल रही है अपनी, डेल एक्स ओवर डेल टी के। क्लियर, तो यहाँ से जो डेल एक्स ओवर डेल टी आएगा वो आएगा 1/m, और ये किसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पी एक्स का, तो ये आपका आ गया डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन एम। तो वहां पे कहाँ पे ध्यान रखना है आपको केवल जो डेल फाई डॉट डेल ए वेक्टर कर रहे हैं, फाई और ए वेक्टर कब क्या लेना है, बस वो ध्यान रखना है। तो ये आपकी एरनफेस्ट की प्रथम थ्योरम है, ठीक है। अगला जो थ्योरम है वो आपको खुद प्रूफ करना है, क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस डेल बी एक्स ओवर डेल एक्स होता है, आपको पता है। अपने को प्रूफ करना है कि एफ एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, पी एक्स डी पी एक्स ओवर डी टी के बराबर होती है। तो ये लेके चलिएगा, ये वाली वैल्यू आपको लेके आनी है। कैसे लेके आओगे, ये आपको मैंने ये डेरिवेशन से समझा दिया है, सेम प्रोसेस है, वहाँ पे केवल आपको ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा, यहाँ से ये वाला आपको लेके आना पड़ेगा।
कहाँ, ये वाला लेके आना पड़ेगा। या आप ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल एक्स वी एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जहाँ वी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक था एरनफेस्ट थ्योरम। इसके आगे के जितने भी पार्ट टॉपिक है, 4-5 टॉपिक और है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन, उनको क्या कराऊंगा मैं, जो आपकी कंप्लीट बुक हो जाएगी उसके बाद मैं उसको आपको कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे तीसरी यूनिट। थैंक यू।